दैनिक जागरण के अखबार के मुख्य पृष्ठ पे छपा हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है मोदी जी ने पाकिस्तान में। देखिए, जिस तरह से आप सुने होंगे जो पूर्व गवर्नर कश्मीर के मलिक जी ने जो कहा था 40 शहीदों का शहादत जो हमारे कन्वे में घुस गया, जिसका 7000 पेज का SIT रिपोर्ट आया, लेकिन अभी तक अम्बेसडर के मालिक का पता नहीं चला। पुलवामा हत्या का जो हत्यारा बैठा हुआ है, देश में गुमराह करना, राजनीति करना, कोई भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े कुनबे से सीखे। राजनीति ध्रुवीकरण की वजह से देश कहाँ पहुँच रहा है, किस कंगाली की ओर पहुँच रहा है, किस बदहाली के तरफ बढ़ रहा है, इससे नहीं पता। आप जो मुद्दे की बात पे आए हैं, जो दैनिक जागरण अखबार है उसके पीछे सोचिए किसकी साजिश है। और दैनिक जागरण अखबार वाला भी भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता पुराना है, उससे संबंधित है। एक निष्पक्ष उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार, देश का सबसे बड़ा अखबार मेन पृष्ठ पर ऐसा झूठ साजिश के तहत छापता है जो 2024 की तैयारी का एक षड्यंत्र उसके अंदर से बू आ रही है, तो फायदा पहुंचाने के लिए था। देखिए, बीजेपी का तो निरंतर, चाहे पुलवामा हो, चाहे बलवान घाटी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर भी वोट मांग रहे थे। हमारे देश के सेना के नायकों ने कहा एक गलत खबर हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हम उस देश के रहते हैं जिसको भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, जो सम्मान से हम सीना चौड़ा कर जीते हैं। ऐसा देश के हमारे जितने सेना नायकों ने कहा कि इस अखबार को तुरंत माफी मांगते हुए इसको गलत तरीके से आप छापे हो ये, लेकिन इसके अंदर षड्यंत्र है। 24 का षड्यंत्र है। ये छपवाने मेन पृष्ठ पर कैसे भांग पी के छाप रहा था क्या? इतना बड़ा पत्रकार पेपर दैनिक जागरण कोई शराब का ठुल्ली मार लिया था कि भांग पीकर एक गलत खबर चला रहा है। तो इस खबरों के पीछे क्या खबर है, इसका क्या असर है कि बेअसर है, ये 2024 का एक दृष्टिकोण इसके अनुरूप दिखाने का कार्यक्रम चल रहा है। किस मुहिम के तहत हम वोट स्ट्राइक होगी क्या? मोदी जी फिर कर सकते हैं, चुनाव नजदीक है। देखिए, मोदी जी तो ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप सुने होंगे सतपाल मलिक आज तक उनके पर कोई कार्रवाई किए, हिम्मत है भाजपा का? वो तो यही बोले कि हम बात किया और माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगा गया एयरक्राफ्ट। अगर एयरक्राफ्ट दे दिए गए होते तो हमारे जवानों को जो शहादत 40 जवान शहीद हुए, ये नहीं देना पड़ता। इस शहादत के कारण राजनीति, किसी का बेटा, किसी का भाई, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई वो कलाई, बहनों का भाई का कलाई सूना करके वो भगवान के प्यारे हो गए, शहादत दे दिए। लेकिन नहीं, जो सत्ता के अहंकार में बैठी हुई सरकार, जो अहंकार का घूंट पी पी के बोलता अब 24 में आएंगे तो ही मोदी ही आएंगे। अरे भैया, इसका क्या गारंटी है? तू पूरे 140 करोड़ जनता का यानी ठेकेदार बन गए हो। तुम करो अत्याचार, करो व्यापार और जनता करे तुम्हें स्वीकार। ये कहाँ का है अत्याचार? रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारे पास कोई योजना नहीं है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ अखबार, चाहे पत्रकार, चाहे उनके गोदी मीडिया हो, चाहे उनके पत्रकार हो, चाहे उनके व्यवस्था हो, यह बहुत बड़ा देश के लिए कलंक है। देश का एक संवैधानिक चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है पत्रकार, और जो पत्रकार का संस्थापक है, मैं उसका घोषणा करता हूं आपके माध्यम से कि उसको तत्कालीन माफी मांगकर देश के सेना नायकों से माफी मांगना चाहिए और ऐसे अलूल जलूल सवाल खड़ा करने का मौका किसी को नहीं देना चाहिए कि देश के खिलवाड़ के साथ ऐसा सुगाफा छोड़ के कोई मजाक की बात नहीं है। देश के आन बान और शान इस तरह से हिंदुस्तान नहीं करता है। हिंदुस्तान का सीना चौड़ा होता है किस लिए? हमारे सेना के जो जवाने शहादत देकर हमारे सेना यानी सीमा का सुरक्षा करते हैं। सीमा पे हमारे आत्मबल, हमारे शक्ति बढ़ता है, जो हम अमन चैन से सांस लेते हैं, उनके बदौलत लेते हैं। उनको भी गुनाहगार साबित करने का कोशिश किया जा रहा है। पहले उनको मरवाया जाता है पुलवामा में, अब ऐसे ऐसे अखबारों में छपवा कर क्या संदेश देना चाहे आज? इसके पीछे अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके पीछे सरकार का कुछ मानसिकता है जो ऐसे सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सरकार से संबंध रखने वाला दैनिक जागरण अखबार, जो RSS, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से उसका संबंध है, यह देश का सबसे बड़ा अखबार, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चलने वाला अखबार, आज इस तरह का खबर अगर छापता है मेन पृष्ठ पर तो इसको देश पे एक दाग लग जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और अखबार को बंद कर देना चाहिए। ऐसे अगर उनका साजिश नहीं है तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री, अगर भाजपा का साजिश नहीं है
तो अखबार पर ताला लग जाना चाहिए इतना गलत खबर चलाने के लिए। पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस पर अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछ दिया था तो मिर्ची लग गई थी। वो घेरे में नहीं। देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उस फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली नेता और नकली फूलों से। क्या है कि ये जिस तरह से नकली बातें चल रहा है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो हम उसमें केजरीवाल जी पूछ दिए कि कितने लोग मरे, कितने को मार के आए, क्या क्या हुआ। अगर हम देश में अपने सुरक्षा व्यवस्था का, हम भी नेता हैं, हम किसी पार्टी का जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, अगर पूछ रहे हैं कि आखिर, तो उसमें सवाल का जवाब देने में कहा जाता है कि देश के सेना पर सवाल खड़ा किया। आज जो एक कृत्य हुआ है तो सरकार पर सवाल नहीं खड़ा होगा तो हमारे चाचा पे सवाल खड़ा होगा। सवाल तो बनता है। पुलवामा भी साबित हो गया, किसी तरह पुलवामा का जो षड्यंत्र किया गया, गलवान घाटी का जो हमारे नेता राहुल गांधी जी अभी गए हुए हैं, बता रहे हैं ना, दिखा रहे हैं